अगली बड़ी खबर का बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया है। हालांकि चौबे के मुताबिक उनकी इच्छा यह है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन जेडीयू ने अमित शाह के बयान का हवाला देकर साफ कर दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीरज कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। इस तरह के बयान जो हैं आप साफ तौर से देख रहे हैं। जेडीयू साफ तौर से कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। बीजेपी की इच्छा को बिहार की इच्छा बताते हुए अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान बता दिया। हालांकि उप प्रधानमंत्री का जिक्र कर अश्विनी चौबे ने नीतीश के कद को बड़ा बताने की कोशिश की। संदेश ये कि बीजेपी नीतीश कुमार का प्रमोशन करना चाहती है, लेकिन जेडीयू को बीजेपी की ये मेहरबानी रास नहीं आई। नीतीश के कारकुनों ने अश्विनी चौबे को अमित शाह का बयान याद दिलाया। दलील ये कि बिहार में डबल इंजन सरकार के ड्राइवर नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं और नीतीश ही रहेंगे। एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। लंबे अरसे से नीतीश कुमार की सेहत और बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगा रही विपक्षी पार्टी आरजेडी को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बयान ने सियासी हथियार थमा दिया। अश्विनी चौबे ने जैसे ही नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक और उप प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई, आरजेडी ने इसे अपने दावे का सबूत बता दिया। दलील ये कि बीजेपी नीतीश कुमार को तो पहले ही समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय की औपचारिकता बाकी है। एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। अश्विनी चौबे केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
2 बार सांसद और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले अश्विनी चौबे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब बीजेपी नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर उनका प्रमोशन चाह रही, या फिर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता साफ कर रही। जाहिर है बीजेपी इसे प्रमोशन ही कहेगी, लेकिन जिनका प्रमोशन होना है, क्या वो भी इसे बीजेपी की दरियादिली मानने को तैयार है? कम से कम जेडीयू के आधिकारिक बयानों से तो यही लगता है कि बीजेपी उसके नेता को बिहार के सत्ता से साइडलाइन करना चाह रही और वो इसे कतई कबूल नहीं करेगी। एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे और आरजेडी से गठबंधन वाले 2-3 साल को अपवाद मान ले तो नीतीश की सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सहारे ही चलती आ रही। इस पूरी अवधि में नीतीश कुमार ने बीजेपी की सत्ता में भागीदारी तो बढ़ाई, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी भटकने नहीं दिया। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के जरिए बिहार में अपने संगठन का विस्तार किया और आरएसएस की विचारधारा को भी खूब खाद पानी मिला, लेकिन एक हसरत अधूरी रह गई। और अश्विनी चौबे के बयान का इशारा यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी बीजेपी नेता को बिठाने का वक्त आ गया है। 2 तरह के शक्तियां काम करती है। एक है कि सामने से लड़ के करो, ठीक है, यदि राजनीतिक पार्टी है तो वो सामने से भी प्रतिद्वंद्विता कर करके अपना जो है राजनीति करती है, और एक वो होता है कि साथ में रह के कमजोर कर के राजनीति करना है। बीजेपी यहाँ मजबूत है नहीं, गठबंधन है, कई दल है उनके साथ, तो उनको कमजोर कैसे करेंगे साथ रह। तो ये जो दोनों रास्ते से बीजेपी काम कर रही है, और वो रास्ते पर आते आते देखिएगा कि जिस समय चुनाव आएगी उस समय देखिएगा कि इनकी क्या घोषणा होने वाली है। अब उनकी ना कोई नीति रही ना सिद्धांत रहा। क्षेत्रीय दलों के समाप्त करने की जो मंशा मोदी जी की सरकार की है उसमें वो कामयाब हो रही है। सारे क्षेत्रीय दल जो सहयोगी हैं वो समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं। आने वाले दिनों में उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में कमल खिला चुकी बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और उसे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार को अब आसानी से किनारे किया जा सकता है। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है भी? क्या अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं उसे बीजेपी अपनी आधिकारिक राय बताएगी या फिर दबाव बढ़ते ही निजी राय कहकर खारिज कर देगी? सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।